मुंबई इंडियंस गेंदबाजों का आया खौफनाक तूफान। पहले आईपीएल मुकाबले में गुजरात जायंट को एक तरफा हराया और रच दिया इतिहास। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। मुंबई इंडियंस और गुजरात जायंट के बीच खेले गए वुमेन आईपीएल के पहले मुकाबले का पूरा हाईलाइट वीडियो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। दोस्तों, आप इस वीडियो को शुरू से लगाकर लास्ट तक ज़रूर देख लेना, लेकिन उससे पहले अभी तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आप क्रिकेट की कोई लेटेस्ट अपडेट बिल्कुल मिस ना करें। और यदि आप भी मुंबई इंडियंस की जीत से खुश है तो अभी कर दे हमारे इस वीडियो को दिल से लाइक। हमने वीडियो का लाइक टारगेट रखा है बस मात्र 1000 लाइक। से जल्द लाइक टारगेट को पूरा कर देना और कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब। तो दोस्तों, मुंबई इंडियंस की तरफ से ओपनिंग करने आई यासिका भाटिया, साथ दिया हेली मैथ्यूज ने। जहां पहले ओवर की पहली बॉल पर मानसी जोशी को हेली मैथ्यूज ने गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। पहले ओवर की दूसरी बॉल पर मानसी जोशी को हेली मैथ्यूज ने एक और चौका लगाया। दूसरे ओवर की तीसरी बॉल पर तनुजा कन्वर ने यासिका भाटिया को पवेलियन की ओर पहुंचाया। यासिका भाटिया 8 गेंद पर 1 रन ही बना पाई। उसके बाद तीसरे ओवर की चौथी बॉल पर मानसी जोशी को नाटेली स्कीवर ने चौका लगाया। चौथे ओवर की 5वीं बॉल पर मोनिका पटेल को नाटेली स्कीवर ने एक और चौका लगाया। इस ओवर में बैक टू बैक चौके देखने को मिले। 5वें ओवर की पहली बॉल पर तनुजा कन्वर को हेली मैथ्यूज ने चौका लगाया, तो छठे ओवर की 5वीं बॉल पर ग्रैहम को नाटेली स्कीवर ने एक और चौका लगाया। 7वें ओवर की दूसरी बॉल पर एनापल सदरलैंड को हेली मैथ्यूज ने एक और गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। 7वें ओवर की चौथी बॉल पर हेली मैथ्यूज ने एक और छक्का जड़ा सदरलैंड को। उसके बाद 8वें ओवर की दूसरी बॉल पर वरहम को हेली मैथ्यूज ने एक और छक्का जड़ा। जबरदस्त फॉर्म में दिखी हेली मैथ्यूज। उसके बाद 8वें ओवर की 5वीं बॉल पर वरहम ने नेट स्कीवर ब्रेंट को पवेलियन की ओर पहुंचाया। नेट स्कीवर ब्रेंट 18 गेंद पर 23 रन बना पाई, जिसमें इनका बहुत ही बड़ा विकेट गिरा। 69 रन के स्कोर पर मुंबई ने अपना दूसरा विकेट खोया। उसके बाद 90 ओवर की दूसरी बॉल पर गार्डनर को हेली मैथ्यूज ने चौका लगाया। 90 ओवर की छठी बॉल पर गार्डनर ने हेली मैथ्यूज को बोल्ड कर पवेलियन की ओर भेजा। मैथ्यूज इस मुकाबले में 31 गेंद पर 47 रन की पारी खेली, जिसमें 3 चौके 4 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। हेली मैथ्यूज के रूप में मुंबई इंडियंस का तीसरा विकेट गिरा, जब तक मुंबई ने 77 रन बना दिए। उसके बाद दोस्तों तूफान हरमनप्रीत कौर का देखने को मिला। 10वें ओवर की पहली बॉल और 10वें ओवर की दूसरी बॉल पर स्नेह राणा को हरमनप्रीत कौर ने चौका लगाया। 11वें ओवर की तीसरी बॉल पर फरहम को एक और चौका लगाया हरमनप्रीत कौर ने। 11वें ओवर की चौथी बॉल पर एक और चौका हरमनप्रीत कौर के बल्ले से देखने को मिला। उसके बाद 12वें ओवर की दूसरी बॉल, 12वें ओवर की तीसरी बॉल, 2 बैक टू बैक चौके हरमनप्रीत कौर ने सदरलैंड को लगाए। 13वें ओवर की तीसरी बॉल, 13वें ओवर की 5वीं बॉल पर स्नेह राणा को एमिलिया कर ने 2 कड़क चौके लगाए। 14वें ओवर की पहली बॉल, 14वें ओवर की तीसरी बॉल, 14वें ओवर की चौथी, 14वें ओवर की 5वीं बॉल, 14वें ओवर की छठी बॉल पर मोनिका पटेल को कप्तान हरमनप्रीत कौर ने जबरदस्त चौके जड़े। इस ओवर में टोटल मुंबई इंडियंस के बल्लेबाजों ने 5 चौके जड़ दिए और बहुत ही बड़ा महंगा ओवर गया। इस ओवर में टोटल 21 रन बटोरे। उसके बाद 15वें ओवर की तीसरी बॉल, 15वें ओवर की चौथी बॉल पर 2 और बैक टू बैक चौके लगाए गार्डनर को कप्तान हरमनप्रीत कौर ने। 16वें ओवर की चौथी बॉल पर स्नेह राणा को हरमनप्रीत कौर ने एक और कड़क चौका लगाया, लेकिन 16वें ओवर की छठी बॉल पर स्नेह राणा ने कप्तान हरमनप्रीत कौर पवेलियन की ओर पहुंचाया। हरमनप्रीत कौर ने 30 गेंद पर 65 रन की पारी खेली, जिसमें 14 चौके शामिल थे। हरमनप्रीत कौर के रूप में मुंबई इंडियंस का चौथा विकेट गिरा, जब तक मुंबई इंडियंस ने 166 रन बना दिए 4 विकेट के नुकसान पर। उसके बाद 17वें ओवर की पहली बॉल पर सदरलैंड को एमिलिया कर ने एक और चौका लगाया। 18वें ओवर की दूसरी बॉल पर गार्डनर को पूजा वस्त्रकर ने चौका लगाया। 18वें ओवर की 5वीं बॉल पर गार्डनर को पूजा वस्त्रकर ने एक और चौका लगाया, तो 19वें ओवर की पहली बॉल पर स्नेह राणा को एमिलिया कर ने छक्का जड़ दिया। उसके बाद 19वें ओवर की 5वीं बॉल पर स्नेह राणा ने पूजा वस्त्रकर को पवेलियन की ओर पहुंचाया। पूजा वस्त्रकर 8 गेंद पर 15 रन की पारी खेली, जिसमें 3 चौके शामिल थे। और 19वें ओवर की छठी बॉल पर स्नेह राणा को ईशिया रोग ने छक्का जड़ दिया और अच्छा फिनिश
किया। 20 ओवर में मुंबई इंडियंस की टीम ने टोटल 207 रन बना दिए 5 विकेट के नुकसान पर। इस विशाल स्कोर का पीछा करने उतरी गुजरात जायंट की टीम साथ दिया सबिनी, मेघना और बेत मुनी ने। बेत मुनी रिटायर्ड हार्ट आउट हुई। बहुत ही खतरनाक गंभीर रूप से चोट लगी गुजरात जायंट के कप्तान बेत मुनी को, लेकिन दूसरी छोर पर नंबर 3 की खिलाड़ी ओपनिंग करना आ चुकी थी। हरलीन देवल साथ दे चुकी थी सबिनी, मेघना का। दोनों खिलाड़ी ओपनिंग करने आई लेकिन कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। जहां छठी बॉल पर नेट स्कीवर ने हरलीन देवल को पवेलियन की ओर पहुंचाया और अपना खाता भी नहीं खोल पाई। उसके बाद पहले ओवर की दूसरी बॉल पर ईशिया रोंग ने एस्टन गार्डनर को पवेलियन की ओर पहुंचाया। पहली बॉल पर एस्टन गार्डनर पवेलियन की ओर गई, दूसरा विकेट गिरा। मात्र 3 रन के स्कोर पर गुजरात जायंट मुकाबले से बिल्कुल बाहर हो चुकी थी। उसके बाद दूसरे ओवर की तीसरी बॉल पर नेट स्कीवर ब्रंट ने सबिनी, मेघना को पवेलियन की ओर पहुंचाया। सबिनी, मेघना 4 गेंद पर मात्र 2 रन ही बना पाई। गुजरात जायंट का तीसरा विकेट 5 रन के स्कोर पर गिरा 2.3 ओवर बल्लेबाजी करते हुए। उसके बाद चौथे ओवर की चौथी बॉल पर साइका इश्यू ने सदरलैंड को पवेलियन की ओर पहुंचाया। सदरलैंड 14 गेंद पर 6 रन ही बना पाई। सदरलैंड के रूप में गुजरात जायंट का चौथा विकेट गिरा, जब तक मात्र 12 रन ही बना पाई गुजरात जायंट की टीम। उसके बाद चौथे ओवर की 5वीं बॉल पर साइका इश्यू को वरहम ने चौका लगाया। छठे ओवर की दूसरी बॉल पर साइका इश्यू को वरहम ने एक और ब्यूटीफुल कवर ड्राइव चौका लगाया। उसके बाद छठे ओवर की 5वीं बॉल पर साइका इश्यू को वरहम ने पवेलियन की ओर पहुंचा दिया। इस मुकाबले में वरहम 11 गेंद पर 8 रन ही बना पाई। वरहम के रूप में 5वां विकेट गिरा गुजरात जायंट का, और जब तक गुजरात जायंट 22 रन ही बना पाई 6.5 ओवर बल्लेबाजी करते हुए। उसके बाद 7वें ओवर की पहली बॉल पर एमेलिया कर ने सनेह राणा को पवेलियन की ओर पहुंचाया। एलबीडब्ल्यू आउट कर 2 गेंद पर 1 रन ही बना पाई सनेह राणा। सनेह राणा के रूप में छठा विकेट गिरा गुजरात जायंट का, जब तक गुजरात जायंट 23 रन ही बना पाई 7.1 ओवर बल्लेबाजी करते हुए। उसके बाद 7वें ओवर की चौथी बॉल पर एमेलिया कर ने टाइन्यूसिया कन्वर को पवेलियन की ओर पहुंचाया। टाइन्यूसिया कन्वर 3 गेंद पर 0 रन ही बना पाई और अपना खाता भी नहीं खोल पाई। टाइन्यूसिया कन्वर के रूप में 7वां विकेट गिरा गुजरात जायंट का, जब तक गुजरात जायंट मात्र 23 रन ही बना पाई 7.4 ओवर बल्लेबाजी करते हुए। उसके बाद दोस्तों तूफान देखने को मिला हेमलता का, जहां 90 ओवर की दूसरी बॉल पर एमेलिया कर को हेमलता ने गगनचुम्बी छक्का जड़ दिया। 90 ओवर की छठी बॉल पर एमेलिया कर को हेमलता ने एक और चौका लगाया। 10वें ओवर की चौथी बॉल पर पूजा वस्त्रकर को हेमलता ने एक गगनचुम्बी छक्का जड़ दिया, लेकिन 12वें ओवर की चौथी बॉल पर साइका इशू ने मानसी जोशी को पवेलियन की ओर पहुंचाया। मानसी जोशी 19 गेंद पर मात्र 6 रन ही बना पाई, कुछ खास कमाल प्रदर्शन नहीं कर पाई। मानसी जोशी के रूप में 8वां विकेट गिरा, जब तक 49 रन ही बना पाई गुजरात जायंट की टीम। इस तरह 13 ओवर बल्लेबाजी करते हुए 49 रन पर पहुंच चुकी थी गुजरात जायंट की टीम 8 विकेट खोकर। उसके बाद 13वें ओवर की तीसरी बॉल पर कालिटा को मोनिका पटेल ने चौका लगाया। 14वें ओवर की दूसरी बॉल पर हेली मैथ्यूज को मोनिका पटेल ने एक और चौका लगा दिया, लेकिन 15वें ओवर की पहली बॉल पर साइका इशू ने मोनिका पटेल को पवेलियन की ओर पहुंचाया। मोनिका पटेल 9 गेंद पर 10 रन ही बना पाई। इनके रूप में गुजरात जायंट का आखिरी विकेट गिरा। 15.1 ओवर बल्लेबाजी करते हुए गुजरात जायंट मात्र 64 रन ही बना पाई 10 विकेट के नुकसान पर। हेमलता एक छोर पर नॉट आउट रहती है। 23 गेंद पर 29 रन की पारी खेलती है, जिसमें 1 चौका 2 छक्के शामिल होते हैं, लेकिन कोई बल्लेबाज इनका साथ देने के लिए टिक कर बल्लेबाजी नहीं कर पाता है। सब कुछ मुंबई इंडियंस के हित में रहता है और इस महामुकाबले को 143 रन से जीतकर रच देती है इतिहास, क्योंकि वुमेन आईपीएल की सबसे बड़ी जीत दर्ज कर लेती है पहले ही मुकाबले में। धन्यवाद, वीडियो पूरा देखें।